सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज तीनों शिफ्टों के एनालिसिस के बाद, तीनों शिफ्टों को देखने के बाद जो निष्कर्ष निकला है, उसको लेकर आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? शायद ये आपके आने वाले एग्जाम को हेल्पफुल रहेगा और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेगा ये जो चीज़ें हैं। मैं ये नहीं बताऊँगा कि कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे गए। मैं आपको ये बताऊँगा कि किस-किस तरीके के कहाँ-कहाँ से कौन-कौन से टॉपिक्स उठाए गए। उन टॉपिक को कवर करना आपका काम है। आज हालाँकि मैं एक लाइव क्लास लेता, लेकिन वो लाइव क्लास आपकी कल होगी। आज किसी वजह से वो नहीं ले पाई। लेकिन आपकी कल 6 बजे वो क्लास होगी और उसमें 5 और 6 जून का सारा कंटेंट आपको मैं कराऊँगा। लगभग 2-3 घंटे क्लास चलेगी। बेहतरीन तरीके से जो 300-400 क्वेश्चन होंगे वो कवर करेंगे। आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन का लेवल समझना एक बार। सबसे पहले चलते हैं, स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं। मैथ जो रहा, मैथ को बताया गया हार्ड। और हार्ड किस वे में बताया गया? क्योंकि वो था कैलकुलेटिव। यानी क्वेश्चन वही ट्रेंडिंग थे, लेकिन कैलकुलेटिव वाला पार्ट था जो कल था, सेम वही पैटर्न मैथ को लेकर आज था। यानी मैथ आपको कैलकुलेटिव बताया गया। रीजनिंग को लेकर बात में सबसे इजी पोर्शन अगर कुछ बताया गया तो वो रीजनिंग को बताया गया। आ रही होगी इसलिए बताया जा रहा होगा, वरना हार्ड आ रही होती तो मैथ की तरह उसे भी कैलकुलेटिव बताया जा रहा होता। हमेशा ऐसा ही होता है। कभी कोई चीज हार्ड आती है तो एक को इजी छोड़ा जाता है। आने वाली शिफ्टों में ऐसा हो सकता है कि रीजनिंग को टफ बना दिया जाए और उसके बाद मैथ को इजी कर दिया जाए। ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी का पैटर्न यही है। अगर हम बात करें जीके जीएस को लेकर, जीके जीएस को लेकर कल की और आज की शिफ्टों में क्या चेंजेस हुआ कि जीके जीएस में पैटर्न वही है, टॉपिक्स वही हैं गिने चुने, लेकिन हुआ क्या है? हुआ ये है कि जो डेप्थ है क्वेश्चन को लेकर वो थोड़ी बढ़ गई है, माने फैक्ट की तरफ अब बढ़ना स्टार्ट कर दिया है। और आने वाले कुछ दिनों में फैक्चुअल पार्ट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ऐसा पहले भी हुआ था, अब की बार नहीं हो रहा है। जब लास्ट में आपका एग्जाम आया था तो फैक्ट की ओर ज्यादा बातें करनी स्टार्ट कर दी थी। जैसे जनगणना को लेकर बात करेगा तो फैक्ट पूछेगा, परसेंटेज कितनी है, कितनी साक्षरता है, इस तरीके से पूछेगा, है ना। जनसंख्या कितने परसेंट है, टोटल जनसंख्या ना पूछकर। सबसे ज्यादा किसको लेकर बात करें? फैक्ट इकोनॉमिक्स से पूछे जा रहे हैं। तो रिपीटेड टॉपिक्स है, लेकिन आज थोड़ी डेप्थ है। ठीक है ना, टॉपिक वही है लेकिन थोड़ी डेप्थ है। अब हम बात करते हैं किस किस टॉपिक से कैसा कैसा पैटर्न रहा। अगर हम बात करें सबसे पहले, एक बार हम ओवरऑल देख लेते हैं। देखिएगा, बाकी का मिसलेनियस वाला पोर्शन होगा, लेकिन मोटे मोटे जो टॉपिक हमारे पास बनते हैं उन्हें देखें एक बार हम। तो जीके जीएस के 40 क्वेश्चन ऐसा हो सकता है। देखो, किसी ने जीके जीएस के 20 बताई, किसी ने 18 बताई, किसी ने 17 बताई, है ना। तो ओवरऑल हम लेकर चले, थोड़ा ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेगा। कहीं यहां पर 2 की जगह 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, मतलब थोड़ा 1-2 क्वेश्चन का चेंजेस हो सकते हैं। जीके जीएस को लेकर बात करें, जीके को लेकर बात करें, जीके मतलब क्या? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये वाला पोर्शन। तो इससे लगभग लगभग 20 क्वेश्चन बने। ठीक है ना। करंट को लेकर 7 से 8 क्वेश्चन बने। वहीं बात करें साइंस को लेकर 4 से 5 क्वेश्चन बने, तीनों साइंस को मिलाकर। और कंप्यूटर से 7 से 8 क्वेश्चन बने। एक बार हम सारे के सारे देखते हैं अब इन कौन टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। जैसे मैं बात करूं हिस्ट्री को लेकर, हिस्ट्री से जो 3 से 4 क्वेश्चन वाला पार्ट है, वो जो पूछा गया वो पूछा इस तरीके से गया कि आपका एंशिएंट और मेडिवल को लेकर ज्यादा क्वेश्चन है ना। और एंशिएंट सबसे ज्यादा है मेडिवल की तुलना में। यानी अगर 4 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो 2 क्वेश्चन एंशिएंट और एक क्वेश्चन मेडिवल और मॉडर्न की तरफ जा रहा है। मतलब आधा पोर्शन एंशिएंट हिस्ट्री अपने पास रख रहा है। और अगर बात करें किसको लेकर, हिस्ट्री को लेकर हो गई। पॉलिटी को लेकर बात करें, लगभग 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन में वो गिरा पड़ा है किसकी तरफ? आर्टिकल और संविधान संशोधन की तरफ। ठीक है। इसके अलावा बात करें ज्योग्राफी को लेकर 4 क्वेश्चन बन रहे हैं और एक तरफ झुका हुआ है रिवर सिस्टम को लेकर। और भी होंगे लेकिन मैं क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर सकता। लेकिन रिवर सिस्टम है, पर्वत, पठार, दर्रे, इन 3-4 टॉपिक को अच्छे से कर लेना तो 4 क्वेश्चन आपके इजीली निकल जाएंगे। लूसेंट वाली सीरीज आप प्लेलिस्ट में जाओगे मिल जाएगी, सारे के सारे टॉपिक वहां पर है। जब आपका पेपर की आंसर की आएगी तब मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके के क्वेश्चन क्लास से डायरेक्टली पूछेंगे। अभी गुणगान करने से कोई फायदा नहीं है। इकोनॉमिक्स को लेकर बात करें तो इकोनॉमिक्स पूरा का पूरा फैक्चुअल पार्ट है, पूरा का पूरा फैक्ट पूछा जा रहा है ना। एक दो बच्चों ने क्वेश्चन पूछे थे, परसेंटेज को लेकर क्वेश्चन है कि कितना परसेंटेज किस पंचवर्षीय योजना में, इस तरीके के एक दो फैक्ट बताए थे। तो ये पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स जो है वो फैक्चुअल पार्ट है। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा टेम्पल्स को कवर करेंगे, रिवर सिस्टम को कवर करेंगे, संविधान संशोधन, आर्टिकल, प्राचीन भारत जाति और त्योहार है। इसके अलावा पंचायती राज और कृषि को लेकर क्वेश्चन है और गुप्ता पीरियड को लेकर। ठीक है। तो ये उम्मीद है ये टॉपिक आपके समझ में आ रहे होंगे जो मैंने बताई। अब बात करें किसको लेकर? कंप्यूटर को लेकर। अगर हम कंप्यूटर को लेकर बात करें तो कंप्यूटर में 4 से 5 क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं तो किसी ने बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर 2 थे, है ना। शॉर्टकट की को लेकर 2 थे,
एमएस एक्सेल से एक पूछा गया, अगली शिफ्ट में एमएस एक्सेल ना देकर एमएस वर्ड दे दिया, उससे एक क्वेश्चन हो गया। मतलब जो आपका 4 से 5 क्वेश्चन वाला पोर्शन है वो एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, शॉर्टकट की और इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर है। तो इन वाले टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेना। ये जो टॉपिक है, 4 टॉपिक पर फोकस करोगे तो 5 अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 2 से 3 क्वेश्चन निकाल ले जाओगे, और जीके जीएस में इतना निकाल ले जाना एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से काफी है। लेकिन डेप्थ थोड़ी रखना है ना, ऐसा मत करना ऊपर ऊपर से 10-20 क्वेश्चन लगाकर जा रहे हो, कह रहे हो हम तो करके गए थे, नहीं आए। थोड़ा सा हल्का सा डेप्थ लेकर जाना। शॉर्टकट की एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड और ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम बात करें नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े तो करंट अफेयर को लेकर बात करें, 7 से 8 क्वेश्चन जो करंट अफेयर है वो किस किस को फोकस कर रहा है, तो वो योजनाओं को फोकस कर रहा है, खेल को फोकस कर रहा है, पुरस्कार को, युद्ध अभ्यास को और इंडेक्स को फोकस कर रहा है। तो ये सारा का सारा पार्ट किसको लेकर है, करंट अफेयर को लेकर है। करंट अफेयर की यही मैराथन मैं आपको कल कराऊंगा। करंट अफेयर उसमें सारा होगा, उसमें मौर्य काल होगा, गुप्त काल होगा, सिंधु घाटी सभ्यता होगा, त्योहार होंगे, टेम्पल्स होंगे। तो ये जितना भी आपको मैक्सिमम मैं 3 घंटे जो पढ़ाऊंगा वो 5 और 6 जून को कंपाइल करके मैं आपको पढ़ाऊंगा कल शाम 6 बजे। उम्मीद है आप ये सारे के सारे पार्ट को समझ पाए होंगे। और ये छोटा सा हमारे पास क्या था, जो आप सभी ने बताया उसको लेकर सारी की सारी चीजें थी। तो अब हम मिलेंगे शाम को 6 बजे वाली क्लास में, और उसमें कोशिश ये करेंगे कि 5 और 6 जून को लेकर जितने ज्यादा हमारे पास फैक्ट हैं उन फैक्ट के आधार पर क्वेश्चन लिए जाएं और आपका रिवीजन कराया जाए। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में एक प्यारी सी कमेंट छोड़कर जाएंगे। क्लास आज ही होनी थी लेकिन किसी वजह से नहीं हो पाई। वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, साथ के साथ एक कमेंट छोड़कर जाएंगे। आप सभी तैयार हैं कल शाम 6 बजे वाली क्लास के लिए। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, ख्याल रखिएगा।